हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत हम लोग 333 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। तो क्वेश्चन है 333 नंबर, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपये हो जाता है और उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1290 रुपये मिलता है। तो मूलधन कितना होगा? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बाबू हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर समझेंगे, तभी ये सवाल आसानी से बनेगा। तो ध्यान दीजिए 333 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा कि साधारण ब्याज 1200 रुपया 2 वर्ष में हो जाता है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर यह है बाबू कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल मूलधन पे ही साधारण ब्याज लगता है, इसीलिए साधारण ब्याज का हर साल ब्याज बराबर आता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल तो मूलधन पे लगेगा, लेकिन अगला साल जो ब्याज आएगा वो उस मूलधन में जुट के अगला साल के मूलधन का काम करने लगता है, जिसके वजह से अगला साल का ब्याज पिछले साल की तुलना में, पहले साल की तुलना में बदल जाता है और बढ़ जाता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर यही है। ठीक है, लेकिन दोनों में समानता भी यही है कि पहला साल दोनों का ब्याज बराबर होता है। ठीक है, तो क्योंकि दोनों मूलधन पे पहला साल लगता है, उसके अगले साल से ना ये ब्याज जुटेगा तो ये बदलेगा, लेकिन पहला साल दोनों बराबर लगता है। ठीक है, साधारण ब्याज हर साल बराबर लगेगा। तो 2 साल में जब साधारण ब्याज 1200 होगा तो एक साल में 600, अगला साल भी 600, क्योंकि हर साल साधारण ब्याज बराबर लगता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल जो लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज का वो मूलधन पे लगेगा, जिसकी वजह से साधारण ब्याज के बराबर होगा, तो ये भी 600 होगा। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में 1290 हुआ है, तो पहला साल तो 600 ब्याज आएगा, लेकिन अगला साल जो ब्याज आएगा वो 690 आएगा, तभी तो 1290 2 साल में बोला है, तो ये 690 आएगा। अब आपको समझने वाला बात ये है कि आखिर ये बदला, यानी कि 600 रुपया पहला साल आया मूलधन पे लगा, तो लेकिन ये 90 अधिक क्यों आ रहा है? ये 90 अधिक बाबू, ये 600 उस मूलधन में जुट गया है, तो उसका ब्याज जो आया है वही 90 बढ़ा हुआ है। अर्थात ये 90 ब्याज के लिए मूलधन का काम 600 कर रहा है एक साल में बढ़ के। तो यहाँ पे रेट निकाल सकते हैं हम, दर बराबर होता है ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 अब बटे मूलधन गुने समय होता है। अब बताइए ये 90 रुपया जो ब्याज आया है 90 गुने 100 अब बटे 90 के लिए मूलधन का काम 600 कर रहा है और समय आपका 1 साल हो रहा है। अब इससे 0 से 0 काट लेंगे, 15 छक्के 90, यानी 15% दर आ जाएगा। अगर आपसे दर पूछा रहता कि दर बताइए तो 15% आपका आ जाता, लेकिन आपसे क्वेश्चन में मूलधन पूछा है, तो मूलधन निकालने के लिए दो तरीके से मूलधन निकाल सकते हैं। एक साधारण ब्याज के बराबर, ये 1200 के बराबर साधारण ब्याज से भी निकाल सकते हैं और चक्रवृद्धि से भी। तो चक्रवृद्धि से आपको टाइम लगेगा निकालने में, क्योंकि इसका टेक्निक इससे थोड़ा सा भास्ट होता है, इसलिए साधारण ब्याज से हम निकाल देते हैं, क्योंकि किसी से भी निकालेंगे मूलधन तो दोनों के लिए बराबर है। तो क्या करेंगे, ये 15% दर आया है। अब ब्याज है आपका साधारण ब्याज 1200 2 साल का, तो हम साधारण ब्याज का टेक्निक आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि दर में समय से अगर आप गुना करा दीजिएगा तो वो ब्याज में कन्वर्ट हो जाता है। तो 15 में 2 से गुना कराएंगे तो 15 दूनी 30%, ये आपका साधारण ब्याज आ गया। और रियल में साधारण ब्याज आपका 1200 दिया है, तो दोनों साधारण ब्याज एक दूसरे के बराबर कर लेंगे। और इससे मूलधन पूछा है आपसे, तो मूलधन निकालने के लिए 100% का मान निकालिएगा तो आपका मूलधन निकल जाएगा। तो 1200 गुना में हो जाएगा 100 और बट्टा में हो जाएगा 30, 0 से 0 कटेगा, 3 चौके 12, 4000 आपका आंसर आ जाएगा मूलधन। तो ऑप्शन नंबर डी 333 का आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे 334 नंबर सवाल देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपये अंकित करता है। यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसको 20% का लाभ हो जाता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 324 नंबर सवाल देखिए बाबू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 320 रुपये अंकित करते हैं, यानी अंकित मूल्य आपका 320 रुपया दिया हुआ है, और इस पर 10% का छूट देने के बाद भी 10% का छूट का मान पहले लिख लीजिएगा 90, अब 20% का लाभ का मतलब होता है 120। अब एक बात मेरा समझिएगा लोग, और आपसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपका इन दोनों में से जब ऐसा क्वेश्चन मिले तो ये डाटा तैयार कर लीजिएगा, 10% छूट का मान, 20% लाभ का मान, और अपने मन से पूछिएगा। आपका मन अगर ज़्यादा कह दिया लाने को तो ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला ऑटोमेटिक नीचे। आपका मन कह दिया कम लाना है तो कम वाला ऊपर। अब कैसे कहेगा मन, ध्यान दीजिएगा। तो अपने आप खुद
दुकानदार बन जाइए और सोचिए कि 320 रुपये हमने अंकित किया है और 10% के छूट देने के बाद भी, यानी 10% इस पर छूट दिए तो भी मुझे फायदा हो रहा है। इसका मतलब खरीदे होंगे हम 320 से कम में खरीदे होंगे। ठीक है, तो 320 से कम में खरीदे होंगे। कम आ गया, आपका मन कह दिया कम, तो कम वाला ऊपर, कम वाला ऊपर यानी 90 ऊपर हो जाएगा, 120 नीचे हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा, ये होगा 4 3 12 4 8 32, 3 से 3 तिरिकी 9, 0 जाएगा, 3 8 24, 240 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अगर आप ये बात को मैंने थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कम लाने ज़्यादा लाने में, तो एक मेरा बात और ध्यान रखिएगा, क्रय मूल्य से बड़ा होता है विक्रय मूल्य और सबसे बड़ा होता है आपका अंकित मूल्य। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आपको किसी भी तरह ये डाटा तो तैयार करना पड़ेगा और ये जरूर सोचना पड़ेगा कि कम लाना है कि ज़्यादा। ठीक है, कम लाने और ज़्यादा लाने में सोचने में अगर दिक्कत हो रही हो तो आप इस मेथड से आसानी से सोच सकते हैं, बिना सोचे बना सकते हैं। ठीक है, जो मन कहेगा कम तो कम वाला ऊपर कर लेना, ज़्यादा मन कहेगा कि ज़्यादा लाना है तो ज़्यादा वाला ऊपर, और ज़्यादा वाला जब ऊपर होगा तो कम वाला ऑटोमेटिक नीचे जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्रय मूल्य दिया रहता, अंकित मूल्य पूछता तो ये बड़ा होता है तो ज़्यादा लाते, लेकिन इस बार अंकित मूल्य दिया हुआ है देख लो, और क्रय मूल्य पूछ रहा है यानी कि कम लाना है। और कम जब लाना है, ज़्यादा से कम लाना है तो कम वाला ऊपर, कम वाला ऊपर कर दिए, ऑटोमेटिक ज़्यादा वाला नीचे काट कूट लेंगे, बना लेंगे हम। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, तो आपका सवाल बिना सोचे बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 335 नंबर सवाल, 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे? इस सवाल को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ध्यान से मेरा बात सुनिएगा, MDH मसाला पे हम इसको बना सकते हैं। 335 नंबर सवाल। ठीक है, 30 आदमी, डाटा तैयार कीजिएगा, 30 आदमी, जैसे डाटा मैं तैयार कर रहा हूँ वैसे ही लिखते चलिएगा। 30 आदमी 5 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, तो 40 आदमी 6 घंटा काम करके, 40 आदमी 6 घंटा काम करके उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, पूरा करेंगे? अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो ऐसे डाटा बना लीजिएगा। ठीक है, और किसी काम को बोला है ना बाबू, तो यहाँ वर्क लिख दीजिएगा, किसी काम को यहाँ भी एक वर्क लिख दीजिएगा नाम के लिए, कितने दिन में करेंगे। MDH मसाला लगाइए। ध्यान दीजिए, ऐसे डाटा तैयार करने के बाद खाली वर्क को नीचे डालिएगा और बाकी सब गुना में लिखिएगा, 30 गुने 5 गुने 16। फिर इसको भी ऐसे ही करेंगे कि बराबर इस वर्क को नीचे करेंगे, बाकी सब गुना में, तो 40 गुने 6 और गुना में हो जाएगा, यहाँ वाट लगा है तो x हो जाएगा, यानी वर्क नीचे बाकी सब गुना में, फिर बराबर इसका वर्क नीचे बाकी सब गुना में। अब काट कूट लीजिए, आपका x का मान निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 0 से 0 कट रहा है। ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं कि 4 से 4 चौके 16 कट रहा है, और ये 3 से 3 दूनी 6 कट रहा है, या 2 से 2 दूनी 4 कट रहा है, 5 दूनी 10, x बराबर आपका 10 दिन आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 335 का B आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 336 नंबर देखते हैं। 6 साल पहले 2 व्यक्ति P और Q की आयु का अनुपात 3:2 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा, तो P की आयु कितनी है? ध्यान दीजिएगा बाबू, 336 नंबर सवाल है कि 6 साल पहले P और Q की आयु का अनुपात, 6 साल पहले बोलेगा तो ऐसे -6 ईयर्स लिख लीजिएगा। दोनों का अनुपात 3:2 था। ठीक है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो +4 वर्ष लिख देंगे, 8:7 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे -6 साल है और +4 साल है, दोनों के बीच अंतर कितने का? तो ये संख्या नहीं है कि कहेंगे -6 और +4 तो -2 का अंतर आएगा, ये वर्ष का है। तो -6 का मतलब हुआ वर्तमान से 6 साल पहले। अब वर्तमान को 0 मान के चलेंगे तो 6 साल पहले का बात है, ये 6 साल बाद का बात है। तो -6 से वर्तमान पे आएंगे, 6 साल पहले से तो 6 जोड़ेंगे, और फिर 4 साल बाद जाएंगे तो 6 4 10 जोड़ेंगे, यानी दोनों के बीच अंतर आपका 10 साल का आएगा। ठीक है, और यहाँ रेशियो में अंतर देखिए कितने का आ रहा है, तो 3 और 8 का अंतर 5 का, 2 और 7 का अंतर 5 का। यहाँ रेशियो बराबर होना चाहिए, जबकि बराबर है, बराबर नहीं रहता तो बराबर करते। बराबर करने का रूल होता है कि इसके अंतर से इसमें गुना, इसके अंतर से इसमें गुना करते, और जो नया डाटा तैयार करते काट कर उसका अंतर जरूर बराबर आता। ठीक है, आगे
सवाल आएगा तो वो मैं बता दूंगा। अभी ऑलरेडी ये बराबर दिया हुआ है, इसलिए वो करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ अंतर देख रहे हैं, रेशियो का 5 का है और ऐसे वर्ष में अंतर है 10 का। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 1 यूनिट का मान आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 यूनिट का जो मान आएगा ना वो इन सभी में गुना करा सकते हैं हम, तो आप उसका मान कुछ भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि पी की आयु कितनी है, माने वर्तमान आयु पूछ रहा है। अब देखिए पी की दो डाटा दिए गए हैं, लेकिन एक डाटा है 6 साल पहले का और एक डाटा है 4 साल बाद का। कभी भी पी का वर्तमान का नहीं दिया है, लेकिन अब क्या करें, वर्तमान निकालने के लिए पहले तो इसका मान निकालेंगे। पी का पहले कि 6 साल पहले का या तो मान निकालिए या 4 साल बाद का, उसके बाद वर्तमान में हम लोग चेंज कर लेंगे। तो क्या करेंगे, 3 यूनिट का मान निकालेंगे। 1 यूनिट का मान 2 है तो 3 यूनिट का मान जो हो जाएगा 2 तिया 6 वर्ष हो जाएगा, यानी पी 6 साल का होगा। कितना साल पहले, 6 साल पहले, 6 साल का ये होगा। तो वर्तमान में कितने साल का होगा वो, तो 6 + 6 कर लेंगे तो पी वर्तमान में 12 वर्ष का हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे भी चाहे तो निकाल सकते थे। 1 यूनिट का मान 2 तो 8 यूनिट का मान आपका 8 दूना 16 हो जाएगा, लेकिन 16 साल का पी होता कै साल बाद, 4 साल बाद। तो वर्तमान में पी कितने साल का होगा, तो 16 में से 4 घटा लेंगे 12 साल आ जाएगा। तो दोनों से हम मान निकाल सकते हैं वर्तमान का, लेकिन डायरेक्ट वर्तमान का यहाँ डाटा नहीं दिया है, इसलिए पहले इन दोनों में से किसी का मान निकालेंगे, उसके बाद अपना जोड़ या घटा लेंगे, जिससे हमारा आ जाएगा वर्तमान का। ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, 337 नंबर सवाल। 337 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर गया होगा। 11 से विभाजित कोई संख्या माने होनी हो तो बताना है कि छोटी सी छोटी संख्या r के स्थान पर क्या होगा। यानी ये r दिया है, 0 दिया है, 1 दिया है, 9। ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित अगर होगी तो r का न्यूनतम मान बताना है कि क्या होगा। तो आप ऑप्शन पहले हम लिख देते हैं और अच्छे से आपको समझा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, 11 से भाग लगने के लिए कोई भी संख्या 11 से तभी भाग लग सकती है जब एकांतर अंक, एकांतर माने एक का अंतर वाला अंक, सारे को जोड़िए और सारे को जोड़कर और 2 डाटा बनाइए, दो ग्रुप बनाइए। तो एक ग्रुप तो r और 1 का है, तो ये तो हम नहीं कर सकते। इसका तो बना सकते हैं ना। तो 0 और 9 का एक ग्रुप बन गया 9 आपका। ठीक है, एक ग्रुप बन गया, 0 और 9 को जोड़ दिए, एकांतर अंक को जोड़ कर, और एगो ग्रुप इस एकांतर वाले को बनाएंगे, एगो इस एकांतर वाले को बनाएंगे, 2 ग्रुप बनाएंगे। दोनों का अंतर या तो 0 हो या 11 हो या 22 हो या 11 का गुणज हो, तभी वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो पहले 9 और 0 को एकांतर को जोड़ लिए, 9 बना लिए। अब r और 1 को जोड़कर यहाँ पे 0 लाना है अंतर, तो यहाँ पे 9 में से क्या घटाएंगे कि 0 आएगा या 11 आएगा। तो 9 में से 9 घटाएंगे तभी तो 0 आएगा। और यहाँ पे 1 है तो r में मिनिमम क्या जोड़ेंगे कि 9 आएगा। तो यहाँ पे 8 जोड़ेंगे मिनिमम, तो 8 है 1 9 आ जाएगा, और 9 - 9 0 हो जाएगा, जिससे हमारा 11 से ये संख्या विभाजित हो जाएगा। तो मिनिमम वह r के जगह पे 8 डालना पड़ेगा। 8 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 8 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी 337 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 338 नंबर सवाल। एक 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है। जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 कम हो जाती है। तो बदली हुई संख्या ज्ञात करिए। ध्यान दीजिए बाबू, जब भी 2 अंक का संख्या बोलेगा, ये 337 था, 338, जब भी 2 अंकों वाली संख्या का नाम लेगा ना, या वह संख्या ज्ञात करिए बोलेगा, तो उसे ऑप्शन से डील करिएगा। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 45, बी ऑप्शन है 72, सी ऑप्शन है 63 और डी ऑप्शन है आपका 27 है। ठीक है, तो बदली हुई संख्या आपको ज्ञात करने को बोला है, लेकिन हम वह संख्या पहले ज्ञात करेंगे जो ये रूल दोनों फॉलो कर रहा होगा। अंकों का योग 9 और अंकों का योग 9 और आपस में स्थान बदलने से 45 कम हो जाए। ठीक है, ऐसा हम संख्या पहले ढूंढेंगे, उसके बाद बदली हुई संख्या बोलेगा तो पहले संख्या ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद बदल देंगे। अब पलट देंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर अगर 45, अगर 45 सही हो तो ये दोनों रूल फॉलो होना चाहिए। तो पहला रूल फॉलो करेगा कि इसके अंकों का योग 9 होना चाहिए, तो 5 और 4 9 हो रहा है, यानी पहला रूल फॉलो कर रहा है। अब पहले ही से आंसर मत मार दीजिएगा। दूसरा रूल भी फॉलो होना चाहिए, क्योंकि सबका योग 7 2 9 6 3 9 7 2 9 हो रहा है, तो इसका मतलब सब आंसर थोड़ी सही है, इसलिए ये बात का ख्याल रखिएगा आप लोग। ठीक है,
तो दूसरा रूल फॉलो करेगा, वो एक ही ऐसा संख्या होगा जो दूसरा रूल फॉलो करेगा। अब बोलिए इसके अंकों को आपस में बदल दिया जाए, अब इसको बदलेंगे अगर तो 54 आएगा। तो बदल देने से ये 45 से, क्या यह 45 से जो 54 है वो 45 कम हो रहा है? नहीं, ये तो 9 ज़्यादा हो रहा है, ये गलत हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 72 में भी देख रहे हैं कि अंकों का योग 9 है, यानी पहला रूल फॉलो कर रहा है। अब इसके अंकों को बदलेंगे तो 27 आएगा। तो 27 जो आएगा वो पहले से 45 कम है क्या? पहले वाले संख्या से देखेंगे तो 72 में से 45 घटाएंगे तो 27 पक्का आएगा, यानी कि यह संख्या भेटा गया दोनों रूल फॉलो करने वाला। ठीक है, तो वह संख्या आपका 72 आंसर होगा। लेकिन वह संख्या आपको नहीं पूछा है, बल्कि बदली हुई संख्या पूछा है। तो बदला हुआ संख्या इसको बदल देंगे, 72 को बदलेंगे तो 27 आंसर होगा। तो 27 आपका आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर बदली हुई संख्या नहीं बोलता, वह संख्या पूछता अगर, तो आपका 72 आंसर होता। लेकिन बदली हुई संख्या, तो पहले वो संख्या निकाल लिए और रूल फॉलो करा लिए, उसको बदल देंगे, पलट देंगे तो 27 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 338 का डी आंसर हो जाएगा आपका 27। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 339 नंबर देखते हैं। 5 पैसे और 10 पैसे के कुल 90 सिक्के हैं, सभी सिक्कों का मूल्य 7 रुपया है, तो इसमें 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 339 नंबर सवाल। देखिए बाबू, यहाँ 5 पैसे के सिक्के और 10 पैसे के सिक्के हैं, कुल 90 सिक्के हैं, कुल 90 सिक्के हैं। ठीक है, और इसका कुल मूल्य जो है वो आपका 7 रुपया है। ठीक है, अब पूछा है कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 5 पैसे का पूछा है, तो दोनों मिला के सिक्के 90 हैं, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या मैंने मान लिया x, और शेष जो है वो 10 पैसे के सिक्के जो होंगे वो 90 माइनस x हो जाएंगे, क्योंकि 90 में से x घटाने के बाद जो बचेगा वो 10 पैसे वाला होगा। तो 5 पैसे के सिक्का x है और 10 पैसे के सिक्का 90 माइनस x है, ये सिक्कों की संख्या है। ठीक है, अब देखिए बाबू, अब सिक्कों की संख्या को अगर मूल्य में कन्वर्ट करना हो तो देखिए 5 पैसा के एक सिक्का का मूल्य 5 पैसा के एगो सिक्का रहेगा तो 5 पैसा उसका मूल्य आएगा, और 1 सिक्का होगा तो 5x पैसा मूल्य आएगा। फिर उसी तरह से एक 10 पैसा ही के सिक्का का 10 पैसा मूल्य है, तो इतने का मूल्य क्या होगा? 10 गुने 90 माइनस x, ये आपका मूल्य में कन्वर्ट हो गया। इन दोनों को का कुल मूल्य अगर बोल रहा है तो दोनों को जोड़ेंगे और वह कुल मूल्य कितना के बराबर हो जाएगा? 7 रुपया के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चूंकि यह बाबू पैसा में है, ये डाटा, ये भी डाटा पैसा में है, तो इसको भी हम पैसा में चेंज करेंगे। तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, तो 7 रुपया बराबर 700 पैसा हो जाएगा। अब यह एक जाति में आ गया, इससे आप x का मान निकालिए, जो आएगा वो आपका x आंसर हो जाएगा। तो 5x अब प्लस में हो जाएगा 900, अब माइनस हो जाएगा 10x, बराबर में हो जाएगा 700। अब ये 10x, 5x में से 10x जाएगा तो माइनस 5x हो जाएगा, 900 माइनस 5x बराबर 700। 5x को उधर भेजेंगे तो प्लस 5x हो जाएगा, और 700 को इधर भेजेंगे तो 900 में से 700 जाएगा तो 200 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, यानी x का मान आपका 40 हो जाएगा। यानी 5 पैसा का सिक्का की संख्या 40 थी और 10 पैसा के सिक्का की संख्या 90 में से 40 यानी 50 था। ठीक है, आप इसको जांच भी कर सकते हैं कि इसका अगर 40 सिक्का होगा और ये 50 सिक्का, तो दोनों मिला के 90 सिक्का हो ही गया, और दोनों का मूल्य आपका 7 आना चाहिए। तो बोले 5 पैसा ही अगर 40 गो हो तो 5 पैसा ही, 20 गो 5 पैसा ही होगा तो 1 रुपया, 40 गो 5 पैसा ही होगा तो 2 रुपया। ठीक है, और उसी तरह से 50 गो सिक्का है 10 पैसा ही का, तो 10 गो सिक्का 1 रुपया, अब 50 गो सिक्का 10 पचे 50 यानी 5 रुपया, ये हो जाएगा 5 और 2 7 रुपया आपका आंसर। तो देखिए रूल फॉलो कर रहा है, इसका मतलब सही है, तभी तो ये 7 रुपया बन रहा है। तो आपका आंसर 40 सिक्का आंसर होगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 339 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 340 नंबर सवाल देखिए। एक बंद लकड़ी का आयताकार बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटा लकड़ी से बना है, जिसका बाहरी आयाम इस प्रकार है: लंबाई 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 17 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इसमें सीमेंट से पूरी तरह से इसे सीमेंट से पूरी तरह से भरा जाता है, तो बॉक्स में सीमेंट की मात्रा कितनी होगी? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा। एक आयताकार बॉक्स है, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर मोटा है, माने इसकी मोटाई चारों ओर से 1-1 सेंटीमीटर है, 1-1 सेंटीमीटर ये मोटा है। ठीक है, तो 22 सेंटीमीटर लंबाई, यानी पहले की लंबाई ये 22 सेंटीमीटर ये लंबाई है, और चौड़ाई आपका दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ऊंचाई जो है वो आपका 12 दिया हुआ है। यानी कि आपको इस तरह से मोटाई हम इस तरह से बना सकते हैं कि ये आपका ऊंचाई जो है
वो 12 दिया हुआ है, इस तरह से है, ठीक है। तो ऊंचाई 12 मान के चलिए, ये अंडरस्टैंड रखिएगा, ठीक है। ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, 1-1 सेंटीमीटर ये लकड़ी मोटा है, ठीक है। तो इसमें सीमेंट पूरी तरह से भरा जाता है, तो बॉक्स में सीमेंट की मात्रा कितनी होगी, तब मात्रा जो बॉक्स में पूरा सीमेंट भरेंगे तो जो मात्रा होगी वो आयतन निकालेंगे, उसी से आपका मात्रा आपका निकलेगा। यानी कि इसका आयतन अगर हम निकाल दें तो इसमें जितना सीमेंट भराएगा उसका मात्रा निकल जाएगा आपका। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको कि ये 22 सेंटीमीटर जब लंबा है ये और ये लंबाई 22 है और मोटाई 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो और चौड़ा आपका 17 है। तो ध्यान दीजिएगा, लकड़ी जब 1 सेंटीमीटर मोटा होगा तो 1 सेंटीमीटर तो सीमेंट इसमें कम भराएगा और इधर से भी 1 सेंटीमीटर कम भराएगा। यानी कि लंबाई जो मोटाई है 1 सेंटीमीटर इधर से कम भराएगा, 1 सेंटीमीटर इधर से, तो 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। यानी 17 सेंटीमीटर अगर इसका चौड़ाई है तो 1-1 सेंटीमीटर तो लकड़ी जगह छेक लेगा। तो 17 से 1 इसमें इधर से घटेगा, 1 इधर से, तो इसकी चौड़ाई जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। दोनों तरफ से 1-1 सेंटीमीटर कम भराएगा सीमेंट। और लंबाई में भी देख रहे हैं कि 22 यहाँ से यहाँ तक है, तो 1 सेंटीमीटर लकड़ी मोटा है इधर से या इधर से, तो 2 सेंटीमीटर तो लकड़ी ही रह जाएगा, सीमेंट तो भराएगा नहीं। तो लंबाई जो हो जाएगी वो 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, यानी कि 22 में से 2 जाएगा तब 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। ऊंचाई में भी वही बात है, दोनों तरफ से इसी तरह से समझिए कि दोनों तरफ से 1-1 सेंटीमीटर लकड़ी का हिस्सा जो है वो रह जाएगा, उतना में तो सीमेंट भराएगा नहीं। तो आपका ऊंचाई जो हो जाएगा वो 1-1 कम हो जाएगा, यानी 12 में से 2 घटेगा तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी इतना ही दूर में आपका सीमेंट भराएगा, ठीक है। तो इसका आयतन आप निकाल लीजिए, सीमेंट का मात्रा पता चल जाएगा। तो ये चूंकि घनाभाकार है तो घनाभ का आयतन हो जाता है LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 20 गुने 15 गुने 10, यानी कि 15 दूनी 30, 30 पर 2 जीरो आएगा, यानी 3000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इतने घन सेंटीमीटर आपका सीमेंट का मात्रा जो है वो इसमें डलाएगा आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार हम शॉर्टली में फिर से बता दूँ आप लोगों को कि ये जो बाबू 22 है वो लंबाई है, लकड़ी की मोटाई 1-1 सेंटीमीटर है, तो सीमेंट जो भराएगा वो दोनों तरफ से 1-1 सेंटीमीटर लकड़ी वाला हिस्सा कम पड़ेगा। तो 22 में से 2 जाएगा तो आपका 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। और चौड़ाई भी आपका 17 है, तो दोनों तरफ से 1-1 सेंटीमीटर लकड़ी का जो है वो कम होगा तो 15 सेंटीमीटर होगा। ऊंचाई में भी 12 है, तो दोनों तरफ से 1-1 सेंटीमीटर लकड़ी का कम होगा तो 10 सेंटीमीटर खाली जगह होगा, और ये खाली जगह में ही सीमेंट आएगा। तो इसका आयतन जो निकालेंगे उतना सीमेंट की मात्रा होगी। मुझे इसलिए मैं ये डाटा दोबारा बोला ये बात, क्योंकि आपको यही प्रॉब्लम हो रहा होगा, यही बात समझ में नहीं आ रही होगी कि ये आखिर 2 घटाए क्यों। तो वो घटाए लकड़ी की मोटाई की वजह से, क्योंकि लकड़ी की जो मोटाई है उसमें सीमेंट तो भर नहीं सकते हैं ना, ठीक है। तो इसीलिए दोनों तरफ से चूंकि मोटाई है, लकड़ी इधर से भी मोटा इधर से भी, तो दोनों तरफ से 2-2 कम होगा प्रत्येक में, तब आयतन इसका निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि हमको समझ में आ गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा। 341 नंबर क्वेश्चन है, पी ने एक वस्तु को 1600 रुपये में खरीदा तथा 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उस वस्तु को 1840 रुपये में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, देखकर इसका कमेंट बॉक्स में जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। अगला वीडियो हम लोग 341 नंबर से शुरुआत करेंगे। जय हिंद।